धीरेन्द्र के शास्त्री जी के बाद जो अनेक पर्चे बनाने वाले बाबा उत्पन्न हुए, उनमें से ही अजय पार बाबा, जहाँ पर जो गले में पैसा आया वो चोरी हो गई और आपस में एक विवाद खड़ा हुआ, जिसमें अजय पार बाबा कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम वो पैसा कहाँ गया, दान का कौन ले गया। सनातन जो धर्म है उसको आप समझिए, सनातन का अर्थ है ना आदि ना अंत। वो पांच तत्व जिसके द्वारा तुम जीवित हो, प्रत्येक प्राणी जीवित है। उन पांचों तत्वों में वो शक्तियां हैं। कोई भी इंसान आपका भाग्य नहीं बदल सकता। गुरु का अर्थ है वो शक्तियां प्रदान करना, वो यौगिक शक्ति जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, जिसका उपयोग राम ने किया, जिसका उपयोग श्री कृष्ण ने किया, महात्मा बुद्ध ने किया, विवेकानंद ने किया, रजनीश ने किया। सभी शक्तियां जो है वो ध्यान के माध्यम से तुम्हारे भीतर मौजूद होती। ये इंद्रियों की गुलामी के द्वारा तुम सनातन को नहीं जान पाओगे। तो जो तुम आंखों के द्वारा देख रहे हो, कानों के द्वारा सुन रहे हो, ये इंद्रियों के माध्यम से तुम्हें ईश्वर तत्व से जोड़ने का माध्यम होता है। तुम ताकि उस शक्ति से जुड़ो, अभी तुम्हें उस जुड़ने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी क्लास पढ़ाई जा रही है। वो शक्ति भीतर जाने के लिए जितने भी हमारे ग्रंथ बने हुए हैं, उसके तत्व पे जाओ, उसके निचोड़ पे जाओ। जो 3 घंटे की फिल्म होती है, उस 3 घंटे की फिल्म में कैसे मारा, कैसे हीरो कूदा, ये नहीं, अंत में क्या स्टोरी का तत्व है, वही तुम्हारे जीवन का तत्व है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हें एक दिन समाप्त हो जाना है, इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। काश तुम ये समझ सको कि तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है। अगर मैं पूछता हूं तुमसे, तुम कौन हो, तुम अपना नाम बता देते हो। यहां रहते हो, वहां रहते हो, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन तुम कौन हो। तुम्हें चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो इस जगत को चलाने वाली शक्ति है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वही वो शक्तियां हैं जिसके लिए लोग कहते हैं मैं एकांत में गया, ध्यान में गया, साधना में गया। साधना में कोई मंत्रों के जाप नहीं होते हैं। साधना में वो सुप्त अवस्था, वो साधना के द्वारा वो समाधि अवस्था प्राप्त होती है, जिसके द्वारा शून्यता से हम भीतर पहुंचकर फिर हम अपना निर्माण करते हैं। अभी तो हमारे मस्तिष्क में जो लिख दिया है हमने अपनी इंद्रियों की गुलामी से, अभी हमें वो समाप्त करना है। जो तुम धर्म, जाति, मजहब, इस पर नीचे लिखने लगते हो, इस पर लड़ने लगते हो, तो मेरा इससे कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ मनुष्य से है, क्योंकि सभी मनुष्य में वो शक्तियां मौजूद हैं जिसके द्वारा वो स्वयं समाधि के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जितनी भी संसार में नकारात्मक शक्तियां हैं वो समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर तुम सोचते हो उसको धंधा बनाने, तो ये धंधा बनाने की चीज नहीं, ये यौगिक चीज है। उस योग के द्वारा तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लीन करते हो। जो प्रकृति में शक्तियां हैं जिसके द्वारा हम अपने अनेकों जन्म तक जाते हैं, जिसके द्वारा ही हम रामायण, महाभारत जैसे जो ग्रंथ लिखे गए वो ध्यान के माध्यम से ही लिखे गए। जब समाधि अवस्था के बाद की अवस्था होती है, वहां प्रकृति की उत्पन्नता होती है। समय लगता है कार्य में, लेकिन सफल अवश्य होता है।
जो तुम लगे रहते हो, जो तुम्हारे लोग बताते रहते हैं ये क्रिया कर लो, वो क्रिया कर लो, मैं जब भी बोलता हूं तो मैं त्राटक में ही बोलता हूं। मैं त्राटक का साधक हूं। नेत्रों को में स्थित, क्योंकि ये कहलाती है हठ योग। तो मैं हठी बनना पड़ता है। आज तो तुम भूत की बात करते हो, हमारे आयुर्वेद में दिया है, पातंजलि ने बताया है, जो हमारे 6 दोष आए हैं उस दोष में भूत दोष आता है। भूत दोष को हटाने के विधान दिए हैं। तुम आयुर्वेदिक अपने ग्रंथ तो पढ़ो, वो कुछ माध्यम है जिसके द्वारा तुम जो हवन में डाली गई आहुतियां उनके द्वारा, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही होती हैं, ईश्वर तत्व के द्वारा तुम्हें वो सकारात्मक ऊर्जा दी जाती है। बिजली के तत्व को समझो, जो घर में तुम्हारे इतनी बिजली जल रही हैं, सब चीजें, कोई 20 वाट की, कोई 10 वाट की, कोई 50 वाट की, कोई 100 वाट की, एसी चल रहे हैं आपके 1000, 1500, 2000 वाट पे। ये वाट ही आपके अंदर की वो ऊर्जा शक्ति है जिसके द्वारा आप उतनी शक्तिशाली कार्य कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी बिजली बढ़ानी पड़ेगी। और उसी ऊर्जा बिजली शक्तियों को बढ़ाने का कार्य है योग। चाहे वो शारीरिक योग है, शारीरिक योग के द्वारा हम अपनी 72,000 जो नाड़ियां होती हैं उन नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं, ताकि हमें जो हम गति प्राप्त करना चाहते हैं, धनु स्तंभन की, समाधि की, वो हमें शीघ्र प्राप्त हो। गुरु वो है जो तुम्हें उस मार्ग में ले जाए, जो धनु स्तंभन से तुम्हें परिचित कराए, जिसके द्वारा तुम लोगों का कल्याण कर सको, स्वयं समाधि अवस्था में जाओ और लोगों के भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना को हटा सको। और यही मेरा उद्देश्य है कि यदि मैं आप लोग तक धनु स्तंभन विद्या पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं, तो उसका उद्देश्य यह है कि तुम समाधि अवस्था को प्राप्त करो, तुम मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन में प्राप्त कर लो, और जो तुम्हारे समीप आता है तुम उसके भूत प्रेत तंत्र मंत्र और अनेक जो मानसिक कष्ट उपस्थित हो गए हैं उन्हें समाप्त कर सको। आज विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में जितने भी कष्ट हो रहे हैं उसका 90% हमारा मानसिक विकार का रहता है। और मानसिक विकार जब रहता है तो वो चलते चलते रहते रहते वो शारीरिक विकार में तब्दील हो जाता है और वो पूर्ण रूप से आपका रोग हो जाता है। सभी क्षमताएं आपके भीतर ईश्वर ने निहित की हैं। वो परमात्मा जो परम शक्ति है, जो तुम्हारे अंदर विद्युत लगातार बनाता जा रहा है, तुम बस उन शक्तियों का उपयोग नहीं करते। मेरा कोई प्रचार का माध्यम नहीं, मेरा कोई प्रसिद्धि का माध्यम नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ विद्याओं का प्रचार और प्रसार है। और जो रील बना के डालने की विद्याओं का कहते हैं, तो देखिए, रील से विद्याओं को नहीं सीखा जा सकता। लेकिन यह होता है कि जिस प्रकार से आप धीरेन्द्र के शास्त्री पर्चा बनाने की और ये जब क्रियाएं करते हैं, तो उनको देखकर कितने दूसरे आडंबरी वही क्रियाएं करके पैसे मांगने लगते हैं। और बार बार मैं इसलिए उनको ये कहता हूं, शास्त्री जी को, कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर जो दूसरे लोग लूट मार का काम चालू कर देते हैं, आप उसे रोकने में सक्षम नहीं, तो ये गलत है पूर्ण रूप से। आज अनेकों लोग हैं जो अलग अलग अकाउंट बना के अलग अलग तरीके से सिर्फ दान लेने का उद्देश्य क्यों है, आडंबर क्यों फैल रहा होता है? उद्देश्य सिर्फ एक दान, धन, और इसी कारण हम आडंबर को फैलाते जाते हैं। ध्यान रखिए, सभी शक्तियां आपके भीतर निहित हैं। गुरु का वो अर्थ होता है कि आपके भीतर की शक्ति को बाहर निकालना, आपको रजनीश बनाना, आपको बुद्ध बनाना, आपको महावीर बनाना, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना और जीवन भर रहते हुए आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि सनातन शरीर नहीं, आत्मा है। ओ